Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is an ITS institute, that is International Teaching System. I am Sayyida Asma Kamal to teach you mathematics for 9th class. Our chapter number 1, that is matrices and determinants. Today we have lecture number 2, exercise 1.1. उसका हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 करना है। लास्ट टाइम लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को देखा, उनमें रोज कॉलम्स को डिस्कस किया और एक इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखी। तो इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी जो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या हो, इक्वल हो। अब ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें हमने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है a प्लस सी, वी आर हेयर a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6 और ये बराबर है हमारे पास 0 माइनस 7, 3 और 2d के। तो हम क्या करेंगे, अपने इसी जो चीज़ गिवन है इसको यूज़ करके आप यहाँ पे अगर आप देखें इस मैट्रिक्स को, तो हमारे पास क्या है, a प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है अगर आप पीछे मैट्रिक्स को ही देखें, और जो सेकंड एंट्री है a प्लस 2b वो माइनस 7 के बराबर है। थर्ड एंट्री c माइनस 1 अगर दूसरे मैट्रिक्स उसी साइड पे देखें तो 3 के बराबर है। 4d माइनस 6 अगर दूसरे मैट्रिक्स को उसी साइड पे देखें तो 2d आता है। तो यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करके हमने जितने भी अननोन हैं उन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हमने इक्वेशन 3 को कंसीडर किया। कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं, हमने इक्वेशन 3 को कंसीडर किया। इक्वेशन 3 से हमारे पास ये आया, हम वहाँ पे लिख सकते हैं जो माइनस 1 एक साइड पे था वो दूसरी साइड पे शिफ्ट होके क्या हो गया, प्लस 1। तो हमने लिखा c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास क्या आया, c इज इक्वल टू 4। तो एक अननोन की वैल्यू आ गई है हमारे पास, दैट इज 4। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने इक्वेशन 1 को कंसिडर किया। अब इक्वेशन 1 हमारे पास थी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमने c की वैल्यू क्योंकि हमें पता है उसे हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, तो हमारे पास क्या हो गया, a इज इक्वल टू माइनस सी। और यहाँ से क्या आ गया, माइनस सी की जगह हमने जब c की वैल्यू 4 रिप्लेस की तो a क्या आ गया हमारे पास, माइनस 4। नेक्स्ट अब हमने इक्वेशन 2 को कंसीडर किया। इक्वेशन 2 में अब जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे a था उसे हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, क्योंकि अब हमें a की वैल्यू भी पता है और हमने अननोन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2b इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस a और a की वैल्यू रिप्लेस की, दैट इज माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास 2b इज इक्वल टू आ गया माइनस 3 और 2 जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे जब हम उसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई माइनस 3/2। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास एक अननोन रह गया d। अब हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि d को कैसे निकालना है। हमारे पास ये कि इक्वेशन है, इक्वेशन 4 हमने कंसीडर की और इक्वेशन 4 हमारे पास थी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2d को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे तो वो माइनस हो जाएगा। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। 4d माइनस 2d क्या हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जो देखें 2d इज इक्वल टू 6 है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 2 है, जब हम उसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और बनेगा 6/2। 6/2 हमारे पास 3 होता है, तो हमने लिख दिया d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब तक हम a b c और d 4 अननोन्स की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया कि इन अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। सो हमने लिखा द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d आर -4, -3/2, 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये कि पहले जो चीज़ है उसी की वैल्यू दूसरी जो चीज़ है उसकी वैल्यू दूसरी, तीसरी जो चीज़ है उसकी वैल्यू तीसरी और चौथी जो चीज़ है उसकी वैल्यू चौथी है। सो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ।
इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो होमवर्क है वो आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 जो है आप लोगों की वो करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। असाइनमेंट बनानी है आप लोगों ने, ये बहुत नीट एंड क्लीन। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।